हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये गुरुवार का व्लॉग था। सुबह एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने केक के प्रीमिक्स और केक की रेसिपी भी दी थी। फिर शाम मैंने सोचा चलो वापस से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। खाना बना रही हूँ तो चलो उसको शूट कर लेते हैं। तो व्लॉग शूट करना स्टार्ट करूँगी तो एंड भी करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी। आज खाने में बनने वाला था राजस्थानी सब्ज़ी। ये काकड़िया की सब्ज़ी है। हम लोग तो इसे बीकानेर में तो काकड़िया ही बोलते हैं। मैंने जयपुर में कुछ लोगों को इसे बालम ककड़ी कहते भी सुना है और कुछ लोग इसे काचर समझते हैं, बट ये काचर नहीं है, ये काकड़िया है ना। तो ये थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है इसका। ऐसे छील कर इसके बीज निकालने होते हैं, इसको कट कर लो। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी सब्ज़ी फली के साथ भी बनाई जाती है। तो इसको मैंने कट कर लिया। एक कटोरी में मैंने हरी मिर्च 2-3 लिए। इसमें खूब सारी हरी मिर्च डालो ना, अच्छा टेस्ट आता है। उसमें मैंने नमक, हींग और लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, बस बेसिक मसाले ही डाले। आप लोग लहसुन प्याज खाते हो ना तो वो भी डाल सकते हो। और इसकी सब्ज़ी फली के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, फली काकड़िया की सब्ज़ी। और बाजरे की रोटी। अब बाजरे का आटा तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बेजड़ की रोटी बना लेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल करके मसालों का घोल तैयार कर लिया है। अब बस मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल लिया है, बस इसी में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। फिर मैंने डाल दी राई और जीरा और बस जो मसालों का घोल बनाया था ना हरी मिर्च के साथ, वो डाल दिया है। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो लोग इस स्टेज पे लहसुन प्याज डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ये मसाले वगैरह डाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा मसाले पक गए तो मैंने ये काकड़िया डाल दिया है। आप लोग जो भी कहते हो इसे वो, हम लोग तो काकड़िया बोलते हैं। फिर बस इसको थोड़ा सा पका के थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पकने देंगे। तब तक में मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाजरे का आटा तो ख़त्म हो गया था, तो बेजड़ का रखा था। ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो बेजड़ का आटा जिसमें कि जौ, चना और गेहूँ होता है, तो ये जिनको डायबिटीज़ होती है उनके लिए भी आटा अच्छा रहता है और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जयपुर में महावीर रबड़ी भंडार में बेजड़ की रोटी और आलू प्याज पनीर की सब्ज़ी मिलती है। वो सब्ज़ी भी किसी दिन बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें मैं, आप ऐसे भी आटा गूँथ सकते हो, बट मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि वही बेसिक मसाले, हींग, हल्दी, नमक और लाल मिर्च और प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। बस आटा लगा दूंगी और तब तक में हमारी सब्ज़ी जो है पक जाएगी। काकड़िया को देख लेना खोल के, जैसे कि, और ये पक जाते हैं, टूटने लगते हैं, इट मीन्स पक गई। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो में वैसा इसकी शक्ल नहीं आती है जैसे कि असल में दिखती है। हरा धनिया हो तो वो डाल दो, मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ी भी छोंक दी थी, थोड़ी सी ना छाछ मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा कढ़ी और काकड़िया की सब्ज़ी और बेजड़ की रोटी, वो भी खूबा रोटी बनाऊंगी। बेजड़ की रोटी को भी खूबा वाली बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा लिया है रोटी बेल करके और बस तवे पे सेकूंगी। और चिमटे से, कुछ लोग चिकोटे वाली रोटी या ऐसा कुछ भी कहते हैं, बट राजस्थान में ये खूबा रोटी कही जाती है। तो ये थोड़ी सी मोटी होती है, मैंने तो फिर भी छोटी बनाई है, बट मोटी बना सकते हो। तो यहाँ पे साथ साथ में कढ़ी भी हो रही थी। एक साइड से थोड़ी सी सिक जाए तब इस तरीके से चिमटे से कर सकते हैं। कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, भैया मेरा तो हाथ जलता है तो मैं चिमटे से करती हूँ। ऐसे ऐसे करके इसको चूटियाँ भरनी है इसमें, तो फिर ऐसे करके और सेक लेना है। फिर इसको ऐसे गैस पर सेक लो तो ये अच्छी सी बढ़िया सी मस्त लगती है। रोटी कढ़ी हो, काकड़े की सब्ज़ी हो और ऐसी रोटी हो, मज़ा आ जाता है यार। खा के पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। फिर खूब सारा इसमें घी लगा दूँ। तो इस तरीके से फिर हमारे राजस्थानी थाली जो है तैयार हो गई थी। इलू ने प्याज और टमाटर भी कट कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। चूचू की मैंने बताई थी एक वीडियो में कि तबीयत ख़राब है, तो आज इसको थोड़ा सा लूज मोशन भी मुझे लगा, तो फिर मैं इसको ना डॉक्टर के पास हम लोग 4 बजे के करीब लेके गए थे। तो वहाँ बस इसको इंजेक्शन लगवा देंगे, क्योंकि ये दवाई नहीं लेती है, हर गिज़ नहीं लेती। ग्रेवी वगैरह में भी मिला दो या पनीर में भी मिला दो या ऐसी कोई भी फेवरेट चीज़ में मिला दो, तब भी ये नहीं लेती है। तो इसको डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे हम शर्मा पेट क्लिनिक है, वहाँ पे दिखा देते हैं। फिर इसको इंजेक्शन लगे, 2 थोड़ी दवाइयाँ दी जो कि ये नहीं लेगी, मुझे पता है। इसको इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे और इसको इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इसकी भी काफ़ी टेंशन हो रही है हमें। तो इसको यूरिन इन्फेक्शन भी मे बी हो गया है, तो उसके भी मैं इसको लगातार 3-4 दिन जो है इंजेक्शन लगवाऊंगी, क्योंकि ये दवाई नहीं लेगी और नहीं इसने ठीक हुई ना तो वो बढ़ती जाएगी बीमारी।
आज इलू की ट्यूशन जो है 6:30 बजे है। हम लोग अभी रुक गए हैं वड़ा पाव लेने के लिए, ताकि मैंने बोला कि यहीं से खा लेगी, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस आ गई हूँ। इन्होंने बोला कि सभी जा रहे हैं, चूचू भी जा ही रही है, तुम भी चलो गाड़ी में बैठी रहना। तो दीपक भैया के वड़ा पाव। चूचू क्या खाएगी? चूचू के लिए भी तो चीजें आई है, चूचू डाले इसमें से। इंजेक्शन लगाया इसको और दवाई भी दी है, जो कि लेती नहीं है। इसको किसी तरीके से बोला है दे देना ग्रेवी और में डाल के। तो हम आ गए घर, ये अपना वड़ा पाव ले गए। इनके में चटनी थी, हमें चटनी नहीं दी उसने। तो चलो ऐसे ही खा लेते। चटनी बिना मजा नहीं आता। क्या हुआ, तू खा ले अब कुछ। चटनी होती तो मजा आता। है मजेदार। तो फाइनली मेरी करवा चौथ की जो ड्रेस है तैयार होके आ गई है। अभी अब मुझे लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ सोच सकती हूँ मैं दूसरा लुक करने का। तैयारी मैंने इसकी की है। अभी जब प्रॉपर तैयारी मेरी हो जाएगी ना, तब मैं आप लोगों को फुल जो है वो दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है, क्या क्या लिया है और क्या मैं लेने वाली हूँ, है ना। और एक दो मुझे नए लुक सूझ गए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो 20 तारीख को है, अगली 20 तारीख को करवा चौथ। कौन सा करवा चौथ होगा मेरा? जब रोका सगाई हो गई थी ना, तब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और प्रेग्नेंट थी ना, तब भी मैंने निर्जल व्रत किया था। और मैं मुझे व्रत करते हुए कितने साल हो गए, और इनको 1 साल कम हुआ है। ठीक है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब इन्होंने व्रत पकड़ा था कि चलो ये ना करे और मैं कर लूँ इसकी जगह पे, है ना। बट मैंने फिर भी किया था। तो तब से मेरा करवा चौथ स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ व्रत करते हैं। तो मेरा तो कुछ मुझे स्पेशल लगता ही नहीं कि यार मैंने उनके लिए स्पेशल किया। इवन वो मेरे लिए स्पेशल कर देते हैं कि वो इतने सालों से मेरे साथ निर्जल व्रत कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ना। हाय फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट डे है। परसों मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, कल थोड़ा सा किया, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। कल से मेरी तबीयत ख़राब चली रही है 2 दिन से, फिर आज थोड़ी ज़्यादा हो गई। और साथ ही चूचू की भी तबीयत ख़राब चल रही है। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो कल डॉक्टर को दिखा के आए थे ना, उसके बाद चलो ठीक था। वैसे सब कुछ ठीक है, एक्टिव है, सब कुछ है। कल तक तो नहीं खा रही थी, लेकिन अब सब खा रही पी रही सब है ना। तो लूज़ मोशन तो अब नहीं है, बट इसको यूरिन इन्फेक्शन में भी हो गया है। तो भाई से भी बात की थी, तो उसने भी बताया कि ये वाला इन्फेक्शन उसको हुआ है और 3 दिन लगातार इसको इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि ये दवाई मुंह से नहीं लेती है। कल रात तो चीज़ ऐसी हुई, क्योंकि देखो ये हमारे पास ही सोती है, बेड पे ही सोती है। तो कभी ये मेरे पैर के नीचे सोती है, तो कभी ईलू के पैर के नीचे सोती है। हम इसको यहाँ भी सुला लें ना पास में, तो उसको आदत है। और उसको ऐसे वाले कंबल में सोना अच्छा लगता है, तो वो हम नीचे जाके हमारे पैरों पे मस्त सोती है और हम पैर सिकोड़ के सोते हैं। तो कल अपने पापा के पैर के नीचे सो गई। तो फिर इनको कुछ लगा होगा रात को, तो फिर इन्होंने सुबह बताया। तो फिर मैंने और ईलू ने अपने भाई को भी बताया, तो उसने बता दिया था कि भैया वो बिना देखे ही बता देता है। वो इतना अच्छा डॉक्टर है ना कि बिना देखे बस कंडीशन से ही बता देता है और इलाज भी बता देता है। बट अब यहाँ के डॉक्टर को हम उसका तो बता नहीं सकते, तो यहाँ के वाले डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये वाला इन्फेक्शन है, इसको 3 दिन आप दवाई दो। तो दवाई तो वो नहीं लेगी, तो फिर उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगवाओ। तो 3 दिन इंजेक्शन लगवाएंगे, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगी चीज़। तो आज सुबह भी मैं और ईलू बहुत रोए कि नेट पे, क्योंकि हमने ये वाला इन्फेक्शन देखा। तो फिर हमें देखो, किसी के लिए जानवर होते हैं, किसी के लिए कुत्ते होते हैं, कुछ होता है, बट जो इन्हें पालते हैं उनके लिए उनकी जान होते हैं। तो ऐसा कभी कभी फीलिंग आती है ना कि यार इसको कुछ हो नहीं जाए, कभी ये नहीं रही तो ऐसा कुछ। तो फिर वो हम दोनों रोने लग गए ये सोच कर। तो इसलिए तो फिर बस अब इसका भगवान करे बस ये ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत सीरियस हो, लेकिन हमें ना दुख होता है थोड़ा सा, इसको कुछ हो जाता है तो इसलिए। तो बस इसका अब 2 दिन और मैं इंजेक्शन लगवाने भेजूंगी। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरी तो चल रही है तबीयत ख़राब, इसलिए ईलू और ईलू के पापा लगवा के आ गए थे। ईलू अपनी ट्यूशन गई और
बस ये अपने चले गए। और एंड करते हैं अभी, जैसे ही ये श्राद्ध पक्ष हटेंगे तो बस में तैयारियां बहुत चीज़ों की करनी है। अभी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, कुछ नई चीज़ें, जो नई चीज़ हुई है, जो नई चीज़ें होने वाली हैं, है ना। तो उसके संबंधित दिवाली के बाद भी कुछ है ऐसा जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत करनी है। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और बस शॉपिंग भी स्टार्ट करूँगी, स्थापना लग जाए तो उस नई चीज़ की भी तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल से जो है कलर स्टार्ट हो जाएगा। दिल नहीं हो रहा था यार, लेकिन ना इस बार जयपुर में भयंकर वाली बारिश हुई, उसकी वजह से ख़राब हो गया। इस बार दिल नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी, और अब मेरे को भय लग रहा है कि यार पूरा घर फैल जाएगा। करवानी 3 चीज़ें ही हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरा घर बहुत बुरी तरीके से फैल सकता है। तो यहाँ पे पूरी फफूंद मैंने बताया था ना, ऐसे ही मम्मी बता रही थी कि ना सबके ही घर में ये हो गया है। नीचे भी बहुत हुआ है, यहाँ से भी भयंकर नीचे वाले घर में हुआ है। तो वही बता रही थी कि सबके ही घर में ऐसा हो गया है। तो फिर क्या टेंशन है, हमारे ही नहीं हुआ है, सबके ही हुआ है। लेकिन हाँ, उसको करवाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फफूंद हो गई। मंदिर में, ईलू के रूम में, किचन, बैल्कनी तो भैया 2-3 साल से नहीं हुई, तो जर्जर हालत हो गई है उसकी। वो भी ज़रूरी हो गई थी इसलिए। बाहर का भी ख़राब हो रहा है पूरा बारिशों से। ये भी पूरी दीवार नीचे की ख़राब हो रही है, इसको भी करवाएंगे। और पूरा ही भैया का ये पूरी दीवार फिर कलर कर दूंगा। लेकिन मैं सोची पूरी करवाऊँ तो फिर ये 2 दीवारें तो पुरानी लगेंगी वाइट, और ये नई लगने लग जाएगी, तो ये और प्रॉब्लम। और उस रूम में भी ऐसा ही सारा सीलन से पपड़ियाँ उतर गई, मेन जो वो है। तो अगर वहाँ पे भी कराऊँ तो एक दीवार कर रहा हूँ तो फिर दिक्कत के बाकी 2 पुरानी लगेंगी वाइट। तो सारा कुछ समझ नहीं पा रही, देखती हूँ कल से स्टार्ट होगा तो क्या रहता है सीन। तो चलो कल करेंगे नया ब्लॉग स्टार्ट, आज तो मेरी नहीं है हिम्मत। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।